चंगू और मंगू दो पुराने और अच्छे दोस्त अपने छोटे से गांव में रहते थे। चंगू थोड़ा मोटा और हरदम भूखा रहता, जबकि मंगू दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग वाला था। दोनों की जोड़ी गांव में सबसे प्रसिद्ध थी, क्योंकि जहां ये जाते वहां कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा जरूर होता। एक दिन सुबह सुबह चंगू ने अपने बिस्तर पर करवट लेते हुए कहा, यार मंगू, क्या कभी तुमने शहर देखा है? मंगू ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, नहीं यार, पर देखा है एक बार टीवी पर, बड़े बड़े मॉल, बसें, गगनचुंबी इमारतें और पिज्जा। चंगू की आंखें चमक उठी। पिज्जा? चलो ना शहर चलते हैं। मंगू सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर हम बस से जाएं तो टिकट सस्ता पड़ेगा और शहर भी घूम लेंगे। यही तय हुआ। चंगू और मंगू ने पोटली में 2 समोसे, 4 मठरी, 1 अंगूठी, क्योंकि चंगू को शक था कि कहीं खो न जाए, और थोड़ा सा नकद लेकर निकले शहर की सैर पर। गांव के बस स्थान पर पहुंचते ही चंगू को लगा जैसे किसी मेले में आ गया हो। ढोलक बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और बसें धड़-धड़ करके जा रही थी। भाई साहब, शहर की बस कहाँ है? मंगू ने कंडक्टर से पूछा। ओए वो रही, लेकिन जल्दी करो, बस अभी छूटने वाली है। दोनों दौड़कर चढ़े और चंगू तो चढ़ते ही फिसल गया सीधे एक महिला की गोद में। अरे मोटे, देख के चलो। महिला ने चप्पल उठाने ही वाली थी कि मंगू ने तुरंत चंगू को खींच लिया। बस में चढ़ने के बाद उन्होंने सीट पाई खिड़की के पास। मंगू शहर के रास्ते देख रहा था और चंगू बेचारा मिर्ची के पराठे खा रहा था, जिससे पूरी बस में सुगंध या यूं कहो दुर्गंध फैल गई। शहर में कदम रखते ही चंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी रह गई। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और हर जगह हॉर्न की आवाजें। चंगू बोला, अरे ये शहर वालों को क्या हुआ है? हर कोई भाग रहा है जैसे समोसे मुफ्त बन रहे हो। मंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो शहर की रफ्तार है दोस्त। पहला पड़ाव था मॉल। चंगू ने जैसे ही एस्केलेटर देखा वो बोला, अरे ये सीढ़ी खुद ब खुद चल रही है। वो चढ़ा, लेकिन उल्टी दिशा में, और गिरते गिरते पूरा मॉल हंसी से गूंज उठा। चंगू ने मॉल में एक जूस की दुकान देखी और बोला, भाई साहब, एक केला जूस देना। दुकानदार ने कहा, हमारे पास पाइनएप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी है। चंगू बोला, बिल्कुल नहीं, मैं गांव से आया हूँ, मुझे सिर्फ केला चाहिए और ठंडा हो। दुकानदार ने मजबूरी में पाइनएप्पल में केला मिलाकर दिया, लेकिन चंगू ने पिया और बोला, अरे ये तो शरबत नहीं, धोखा है। इधर मंगू एक मोबाइल दुकान में घुस गया और बोला, मुझे वो वाला फोन दिखाओ जिसमें मुंह से बोलो तो खाना आ जाए। दुकानदार बोला, भाई साहब, ऐसा फोन अभी नहीं बना। शहर घूमते घूमते वे पहुंचे पार्क में। वहां बच्चों की ट्रेन चल रही थी, झूले थे और एक आदमी मिक्की माउस बना नाच रहा था। मिक्की माउस के साथ नाचने लगा और अचानक उसका सिर खींच लिया। मिक्की माउस का मुखौटा गिर गया और अंदर से निकला पान खाने वाला रमेश। बच्चे डर गए और मिक्की भाग गया। मंगू बोला, तू हर जगह तमाशा कर देता है। चंगू बोला, अरे मैं तो बस मिक्की से दोस्ती कर रहा था। घूमते घूमते शाम हो गई थी और चंगू मंगू को भूख भी लग रही थी। वे चाट की दुकान पर गए, एक गोलगप्पा मंगाया और पहला खाया ही था कि पता चला बस छूट गई। अब दोनों सड़कों पर इधर उधर भागे, लेकिन कोई बस नहीं मिली। चंगू लोते हुए बोला, अब क्या होगा, गांव कैसे लौटेंगे? मंगू ने कहा, डोंट वरी, चलो स्टेशन चलते हैं, शायद ट्रेन मिल जाए। स्टेशन पर उन्हें एक लोकल ट्रेन मिल गई। ट्रेन में बैठे चंगू ने कहा, शहर बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ की दौड़ बहुत तेज है। मंगू मुस्कुराया और कहा, सही कहा दोस्त, लेकिन एक दिन हम भी शहर में नाम करेंगे, पर गांव की मिठास नहीं छोड़ेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए गांव लौट आए और अगले ही दिन गांव वालों को अपनी रोमांचक, अजीबो-गरीब और उल्टा पुल्टा शहर यात्रा की कहानी सुनाई। सब हंस हंस के लोटपोट हो गए। शहर की चकाचौंध अच्छी है, पर गांव की सादगी में जो मजा है वो कहीं नहीं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अगली बार और भी हंगामा होगा। लाइक करके चंगू को खुश करो, शेयर करके मंगू को वायरल करो और सब्सक्राइब करके दोनों को सुपरस्टार बना दो।